मोहित शर्मा लगातार बाबा बागेश्वर सुर्खियों में बने हुए हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस पूरे देश के अंदर इन लोगों ने एक चीज़ को विवाद बनाकर रख दिया है। सर्वप्रथम तो मैं बाबा बागेश्वर से ये पूछना चाहूँगा कि मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या आप भारत देश में रहकर भारत देश के संविधान में आप भरोसा रखते हैं या नहीं रखते हैं? दूसरी बात मैं देश की सरकार से पूछना चाहूँगा, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ही नहीं है मेरे को, मैं सिर्फ सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कोई व्यक्ति खड़े होकर अपमान कर रहा है संविधान का। हमारे देश के संविधान की क्या परिभाषा है? एक मिनट, संविधान के पृष्ठ की पहली लाइन क्या कहती है? हम भारत के लोग, है ना? आप ये सोचिए कि सबसे पहले हम में आता है, हम की शुरुआत किससे होती है? हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान, और तब जाके ये बनता है हम, ठीक है ना? और हमारी पावर जो है वो यूनिटी में है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अगर हिंदू राष्ट्र पे सवाल पूछेंगी तो बाबा बागेश्वर की जगह मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगा, और सुनिए लॉजिकली तरीके से लूंगा, जो आपको और आपके जो तमाम दर्शक हैं उनको समझ में आए। आप जवाब देने को तैयार हैं? वो तो होगा ही ना। अब बाबा बागेश्वर से मनोज तिवारी मिलने गए हैं। मनोज तिवारी देश के कमिश्नर हैं, गवर्नर है, क्या है मनोज तिवारी? भाई मनोज तिवारी जैसे आदमी, सुनिए, मनोज तिवारी जैसे आदमी किसी काम का आदमी नहीं है। अच्छा। जब एक बात आप मुझे बताइए, जिस समाज से ये आते हैं, ब्राह्मणों के समाज से, ये हिंदू राष्ट्र के लिए चले हैं ना? आप सुनिए भाजपा का नकली ढोल देखिए। भाजपा के अंदर की सरकार में होते हुए कानपुर के पूर्वांचल के देहात के अंदर जिस तरीके से एक माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया, मैं आपसे कहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। अरे भाई, मैं क्या कहता हूँ, आप नेताओं के बच्चों को सरहद पे खड़ा करिए, और नेता के बच्चे अगर सरहद पे खड़े होंगे, सुन लीजिए, नेता के बच्चे अगर सरहद पे खड़े होंगे तो अगर वो देश के लिए शहीद होंगे तो मोहित शर्मा अपना घर बेच के उनको मुआवजा देगा। बताइए, आप है किसी में दम? हिंदू राष्ट्र मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, प्रधानमंत्री मुसलमान बैठा है, मुझे आज ये बताइए, हैं हिंदू है? गृह मंत्री तो पक्का मुसलमान होगा, वो भी हिंदू है। मतलब कहना क्या चाह रहे कि मुसलमान को प्रधानमंत्री? मैं क्या बोल, मैं मेरी बात सुनिए, ये सुनिए, अपने जो मुंह के बात है वो मेरे मुंह में मत डालिए, ठीक है? सुनते रहिए। मुझे लगता है कि इस देश के जो गृह मंत्री साहब हैं, आपने कहा कि वो तो मुसलमान नहीं है, रक्षा मंत्री तो पक्का मुसलमान होंगे। अच्छा, तो एक बात आप मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हैं वो मुसलमान हैं। योगी जी हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? योगी जी, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश वाला मुख्यमंत्री मुसलमान है। नहीं है, सब हिंदू हैं। अच्छा, सब जगह के हिंदू हैं? तो एक बात का मुझे आप जवाब दीजिए, जिस मध्य प्रदेश से गुहार लगा रहे हैं, जब वहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू है, तो काहे को नहीं बना देते हिंदू राष्ट्र? इस्लामिक कंट्रीज देखिए ना कितनी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सारे इस्लामिक। मैं क्या बोलता हूँ, आपको किसी मुसलमान ने मना किया है बनाने के लिए? है मना किया है किसी मुसलमान ने? किसी मौलाना ने आपको कहा है कि आप हिंदू राष्ट्र मत बनाओ? अरे तो बन तो रहा, अब यज्ञ कर रहे हैं तो बन ही जाएगा। यज्ञ करने से हो जाएगा? चमत्कारी बाबा हैं। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, एक काम करिए, आप अपने घर के अंदर बैठ जाइए, रोटी मत खाइए, बाबा से यज्ञ करवा दीजिए, आपके पेट में। क्यों? मैं आपसे पर्सनल जा रही हूँ ना। अरे आप पर्सनल जा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आपके पास कोई तार्किक जवाब नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब अरे सुनिए, आगे बढ़ा रहे तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो भोलेनाथ का टीका लगा कर आए हैं। तो भोलेनाथ का टीका क्या मैं बागेश्वर से पूछ के लाऊंगा? धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ के लगाऊंगा? वो हनुमान के भक्त हैं। हनुमान के भक्त? वो हनुमान के भक्त है तो हम भी महादेव के भक्त हैं, क्या हो गया बताइए? दूसरी बात ये कि हम संविधान के भी भक्त हैं। सनातनी है ना? मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, सनातनी में धीरेन्द्र शास्त्री के पहले भी था, ठीक है? धीरेन्द्र शास्त्री के आने से मैं सनातनी नहीं हुआ। मेरी उम्र का ही एक लड़का है वो, ठीक है ना? अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? कितनी कौन सा आगे बढ़ा दिया है? कानपुर में जो बेटी और माँ जो जल के राख हो गई, धीरेन्द्र शास्त्री ने जिंदा कर देंगे? बताओ, मुआवजा तो मिल गया ना? धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है, सरकार ने दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री उनके घर गया, वो तो हिंदुओं का ठेकेदार बन रहा है। सरकारी बाबा ठीक कर रहे हैं लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री घर गया, सवाल का जवाब दीजिए मुझे। नहीं गए, वो यज्ञ कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र के लिए। योगी आदित्यनाथ गए उनके घर पर? है मनोज तिवारी गया? अरे सुन लीजिए, अगर आपके घर में आग लग के, ठीक है ना, आपके घर में आग लगवा दूं, मेरी घर की बात ना क्यों ना करें? मेरे घर के हाथ। अरे मेरी बहन, मेरी बात तो सुन लो, मुझे पता है मोदी जी ने आपके जमीर को बेच रखा है, खरीद रखा है पूरी तरीके से, ठीक है? आपका जमीर जिंदा नहीं है। अगर आपका जमीर खरीद रखा है, मेरे को सुन लीजिए, मेरे को खरीदने की औकात तो किसी की भी नहीं है। मेरे सुनिए, मेरे को किसी ने खरीद नहीं रखा, मैं खुद बिक गया हूँ, अपने इस देश के खातिर, अपनी वतन के खातिर, अपनी इस मिट्टी के खातिर। बेका आपने अपना जमीर है, मैं खुद बिका हूँ अपनी मिट्टी के लिए। और सुनिए, मैं इस देश कैसी बात कर रही हूँ? बाबा बागेश्वर चमत्कारी मानते हैं आप? मैंने तो आज तक कोई चमत्कार नहीं देखा उनका। कौन सा चमत्कार देख लिया? सर पे हाथ मारेंगे ठीक कर देंगे, देखा नहीं आप? तो आप जब बीमार होती है तो मुझे लगता है कभी डॉक्टर से दवाई नहीं लेते हो। मैं तो कह रहा हूँ सारे ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है, अस्पताल है, सब बंद करा दो। क्या जरूरत है इनकी? कोई जरूरत है इनकी?
4-5 और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे करवा दो, क्या दिक्कत है। दूसरी बात ये है, जब हनुमान जी से बात होती है अरे मेरी बात तो सुनिए, जब हनुमान जी से बात होती है तो उनके भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हो गया, तो जीवित करा लेते। आपकी बात होती है भोले बाबा से, आपने भी तो टीका लगाया। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसको ना कलयुग कहा गया है, ठीक है। इस कलयुग के अंदर इतने अच्छे कर्म नहीं है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए, ठीक है ना, या ईश्वर से बात हो जाए। इस ये जो दुनिया को जो पागल बना रहे हैं ना, ये धर्म की आड़ में नोट छापने का काम कर रहे हैं। ये नोट छपाई का एक बिजनेस है। नोट छपाई मैं बता रहा हूँ कैसे चल रहे हैं, सुन लीजिए। ये जो इतनी पब्लिक आ रही है ना, घुसने से पहले दान पत्र होता है, समझे। ये जो एंट्री है, अरे मेरे को जाने की जरूरत नहीं, मेरे को सब चीज पता है। आप पैसा दान पत्र में ना डाले पैसा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए मेरी बहन, वहाँ पर जो आपको जो बताया जाता है ना, जो स्पेशल जो क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं, उनमें पैसा लिया जाता है आपसे, ठीक है जी। आपकी टिकट कटती है, वहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, अर्जी जो वो वही अर्जी, ठीक है ना। दूसरी बात है, अरे मेरी बात सुनिए मेरी बहन, मेरी बात सुनो। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, मैं भी भगवान शिव को मानता हूँ, लेकिन मेरे को भगवान शिव को मनाने के लिए बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। मैं शिव जी से स्वयं प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना साक्षात है, मेरे अंदर इतना बल है। तो ये लोग जो है मैं बांटने का प्रयास किया। दूसरी बात ये, हमारे देश की खूबसूरती ऐसी है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ना, हाँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमें ये नहीं पता था कि जब मेरी मम्मी जब खाना बना के बेचती थी, तो हमें स्कूल में कभी ये नहीं पता चला कि भाई साहब ये आमिर है और मैं अमन हूँ। कभी हमने इस बात को नहीं सोचा। सुन लीजिए, आप कट्टर सनातनी हैं। सुन लीजिए क्या होता है कट्टर सनातनी, अपने देश में रह के सुन लीजिए। अरे वो तो सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, वो भाड़े के किराए के पत्रकार हैं। अच्छा, रूप के लियाकत। हाँ जी, क्यों पंखा लेती हैं, कैसी बात क्या कर रही हैं? महिला सम्मान की बात करें। कौन सा संघर्ष करके आई हैं, कौन सा संघर्ष करके आई हैं? तो मेरी अच्छा, तो मेरी बात तो सुन लीजिए, आप क्यों नहीं लग जाती नेशनल टीम में? आप भी तो इसी बात के लिए लगी हुई हैं। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा कर रही हैं? क्या इसी बात के लिए लगी हुई है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना चेहरा दिखाना चाहेंगी जनता को? कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ अपना चेहरा दिखाकर सवाल पूछिए ना। तो मेरा चेहरा दिखता है, क्या बात? अरे मेरी बात सुनिए मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुनिए। आज देश इतनी मजबूरी से जूझ रहा है, बहुत परेशानी से जूझ रहा है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी कुछ सोचेंगे? बागेश्वर जो कर रहे हैं आपको सही नहीं लग रहा है? बाबा बागेश्वर, एक बात आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं? सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म की बात सनातन के कितने बच्चों को रोजगार दिलवा दिया, कितनों को IAS IPS बनवा दिया, कितनों को LLB करवा दी, वकालत करवा दी। आज 121 परिवार की बेटियों की शादी कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। भाई मेरी बात सुन लीजिए, कहाँ से कर रहे हैं? अभी तो आपके नहीं कोई पैसा ही नहीं आता है बाबा बागेश्वर पे, कहाँ से कर रहे हैं? चमत्कार ही है ना, चमत्कार से शादी हो जाती है। तो मेरी बात तो सुन लीजिए, कल को मेरी बात तो सुन लीजिए, आपके घर में भी शादी होगी तो आप भी एक काम करिए, बाबा से चमत्कार करा लीजिएगा। किस पे? अरे बालाजी की सुन लीजिए, बालाजी की कृपा तो हर एक भक्त के ऊपर है, ठीक है ना, हर एक भक्त के ऊपर है। लेकिन हम लोग जो है वो कर्म में भरोसा रखते हैं। हम गीता में भी ये लिखा है कि आप कर्म करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। बाबा बागेश्वर को नहीं मानते? नहीं, बाबा बागेश्वर को मैं मान के करना क्या है मुझे, ये बताइए ना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबाओं को क्यों मानेंगे? देखिए कितनी जनता तो मेरी बात करती, किस तरीके से जब वो चलते तो पीछे से भीड़ और फूलों की बारिश होती है। आप जाती हैं? आपने नहीं देखा? मीडिया में मैं नहीं देखता, मेरे को इतना समय नहीं है ना कि मैं देखूं। आपके पास समय बहुत है, क्योंकि आपको तो कार्यक्रम इस पे करना होता है, आपके घर की रोटी इससे चलती है। वो तो बोल रहे हैं कि मैं सनातन को आगे बढ़ाऊंगा, हिंदू राष्ट्र। आपको दिक्कत क्या है? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप भी तो सनातनी है। नहीं, आप, मैं तो कह रहा हूँ आप भी तो दोनों सनातनी है। मेरे को लगता है 10-15 करोड़ का मालिक तो आपको बना ही दिया होगा। ये जो सड़क पे जो भीख मांग रहे हैं लोग, आज महाशिवरात्रि का पर्व था, मैं मंदिर होके आया जब भगवान भोलेनाथ के, तो सुन लीजिए, को उठा दिया। अरे सुन तो लीजिए, भगवान भोलेनाथ के जब मैं मंदिर होके आया तो मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में लोग भीख मांगने के लिए खड़े हुए थे। बाबा बागेश्वर क्या ये हिंदू नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, मंदिर के बाहर रोटी खाने के लिए कर रहा है। हाँ, चमत्कार मैं तो कहता हूँ बाबा चमत्कार। अरे सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, उसमें कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा चमत्कार आपको दिखाऊं? आपके पापा जी कहाँ बैठे हुए होंगे, बताऊं कैसे बने? उनको बोलिएगा व्हाट्सएप पे लोकेशन दे दे, मैं बैठे बैठे चमत्कार दिखा दूंगा।